हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी जो सीरीज चली है इंडियन ज्योग्राफी की, मिनरल जो हमारे खनिज संसाधन है भारत के प्रमुख, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ लोकेशन को देखा था, कौन कौन से लोकेशन कौन कौन से स्टेट में। बात मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो, क्योंकि आपको सीधा जो है मिलाने के लिए क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है कि तालचेर कहाँ पड़ता है आपका, कोरापुट कहाँ पड़ता है, कालाहांडी कहाँ पड़ता है। कालाहांडी तो चलिए सबको पता है, तालचेर बहुत कम लोगों को पता होता है। उसके बाद आपका कोरापुट कहाँ पड़ता है, इसके बारे में पूछ सकता है। शिमोगा कहाँ पड़ता है ना। अनंतपुर कहाँ पड़ता है, किस लिए फेमस है। तो इस जो लोकेशन से नाम है वो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप केयरफुली उस लेक्चर को देखिएगा और कोशिश करिएगा कि उसको आप अगर नोट्स बना सके तो बेस्ट है, अदरवाइज आप मैप के थ्रू ही इसको कवर करिएगा। तो आज हम जो है उन प्लेसेस पे कौन कौन से जो है खनिज पाए जाएंगे, चाहे आपको लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गए, इसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, आज हमारा फोकस रहेगा सिर्फ आपके आयरन पे एंड मैग्नीज पे एंड बैकसाइड पे। ठीक है, तो एक बात आप अपना ध्यान रखिए कि जहां जहां लोहा पाया जाएगा उसके आसपास ही, उस स्थान के आसपास ही जो है आपका मैग्नीज पाया जाएगा। ये कंपलसरी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। तो आज हम जानते हैं कर्नाटक से शुरुआत करें पहले, है पहले हम कर्नाटक को हम देखते हैं। कर्नाटक में मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक जो है भारत में 8% जो है क्या करता है, 8% 8% आपका लोहा का उत्पादन करता है भारत में, और 6% जो है आपका मैग्नीज का करता है। ठीक है, इसका मैग्नीज का, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। पहले 8% लोहा का उत्पादन करता है पूरे भारत में, और 6% जो है आपका मैग्नीज का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं इसका जो धारवाड़ मैंने आपको बताया था कहीं पे, धारवाड़ के बारे में आपको बताया था ना। हाँ, तो जैसे आपका शिमोगा हो गया, धारवाड़ हो गया, और आपका चिकमगलूर हो गया। देखिए कुछ आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि एक ही स्थान पे जो है आपके आयरन भी मिलेंगे और साथ में मैग्नीज भी मिलेंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बट ध्यान से देखिएगा, एक दो बार रिवाइंड करके देख लेंगे वीडियो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले अगर हम बात करें धारवाड़ और बाबा बुदान हिल्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपका, तो यहाँ पे मिलता है आपका लोहा। ठीक है, धारवाड़, सिमोगा और बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान हिल्स, तो यहाँ आपका मिलता है क्या, तो यहाँ मिलता है आपका आयरन। ठीक है, उसके बाद अब चिकमगलूर देख लीजिए, चित्रदुर्ग देख लीजिए, बेल्लारी देख लीजिए। बेल्लारी ही एक हॉस्पेट है ना जगह, मैंने आपको बताया था हॉस्पेट। यहाँ क्या मिलता है, यहाँ भी लोहा ही मिलता है ना। हॉस्पेट में क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपका लोहा। क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा, है ना, हॉस्पेट। ठीक, उसके बाद सिमोगा हो गया आपका, शिमोगा में आपको लोहा मिल जाए। चित्रदुर्ग हो गया, चिकमगलूर हो गया। मैंने यहाँ पे बेल्लारी में हॉस्पिटल जो जगह है मैंने आपको उसको बता ही दिया। ठीक, तो यहाँ से जो है आपके क्या मिलेंगे, तो मिलेंगे आपके मैग्नीज। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा ना, चीजें याद करने में जो है आपको थोड़ा आसानी हो जाएंगी, क्योंकि चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले हम जान लेते हैं आयरन कहाँ कहाँ मिलेगा, यानी लोहा कहाँ मिलेगा। ठीक, देखिए पहले तो धारवाड़ हो गया आपका, धारवाड़, शिमोगा, धारवाड़ शिमोगा। उसके बाद आपका हॉस्पेट, ये आपका बेल्लारी में पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है ये हॉस्पेट। ठीक है, बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान हिल्स, यहाँ से जो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा आपका लोहा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण खदान है इसकी, लोहे की, प्लीज याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या नाम है इसका, किमानगुंडी। यहाँ पे मिलता है धारवाड़ में ना, किमानगुंडी, किमानगुंडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट खदान है ये, माइंस है। सीधा एग्जाम में पूछेगा कि किमानगुंडी माइंस किस लिए फेमस है, तो लोहे के लिए फेमस है। किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक किस जिले में स्थित है, तो आपके धारवाड़ जो क्षेत्र है वहां पे जो है आपका क्या पाया जाता है, किमानगुंडी माइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, धारवाड़ हो गया, सिमोगा, हॉस्पेट एंड बाबा बुदान हिल्स में आपको क्या मिलता है, तो मिलता है आपका लोहा मिलता है। ठीक है, अब हम मैग्नीज के कुछ क्षेत्र हैं हम उसको जान लेते हैं। मैग्नीज के क्षेत्र में जैसे चिकमगलूर हो गया आपका, क्या हो गया, चिकमगलूर, चिकमगलूर हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, वेल्लारी हो गया, वेल्लारी। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, तो यहां से मिलेगा आपको मैग्नीज। क्या मिलेगा,
मैग्नीज, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा जो, हाँ तो मिलेगा आपका मैग्नीज, ठीक है ना। ठीक, आगे मैं रिपीट कर देता हूँ जो आयरन की है, पहले उसको हम जान लेते हैं, क्योंकि छोड़ना नहीं है, बस 2-3 बार रिपीट कर देंगे ऑलरेडी आपके दिमाग में जो चीजें सेट हो जाएंगी। इसीलिए पहले आपको मैंने प्लेसेस के नाम बताए थे कि आपको प्लेसेस के नाम याद रहेंगे, तो इन चीजों को कवर करने में जो है आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक। तो धारवाड़ हो गया आपका, शिमोगा हो गया आपका, बाबा बुदान हिल्स, हॉस्पेट। यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है आपका आयरन। और धारवाड़ में ही जो आपकी एक माइंस है, क्या नाम है उसका, केमान गुंडी, केमान केमान गुंडी जो है यहाँ पे आपकी लोहा की माइंस है। और तो आप जो है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका मैग्नीज जहाँ मिलता है, तो आपका हो गया आपका चिकमंगलुर हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, वेल्लारी हो गया, है ना। यहाँ से जो आपको क्या मिलता है, तो यहाँ से मिलता है आपका मैग्नीज मिलता है, ठीक है। इतना चीजें क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी आज हम उड़ीसा को कवर करेंगे। कि उड़ीसा उड़ीसा जो है पूरे भारत में 40% जो है आयरन का उत्पादन करता है, यानी लोहे का उत्पादन करता है। कितना, 40%, है ना। 40% जो है किसका उत्पादन करता है, तो लोहे का। और जो 44% इसका, 44% करता है आपके मैग्नीज का, ठीक है। ये 2 पॉइंट जो है आप याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसकी, बाबा बुदान हिल्स, बादाम पहाड़, है ना। बाबा बादाम पहाड़। उसके बाद यहाँ पे है मयूरभंज, है ना, मयूरभंज है, ठीक है। केवंझर है, केवंझर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद सुंदरगढ़ है, संबलपुर है, तालचेर है ना, कालाहांडी है, और कोरापुट। ये मैंने प्लेसेस जो है आपको पहले से बता रखे हैं। चलिए मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ कि यहाँ जो है मिलेगा क्या क्या, है ना। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट जो है जो खनिज है वो मिलेंगे। तो है आपका यहाँ पे पहले बादाम पहाड़ लिख लेते हैं, बादाम पहाड़ हो गया आपका। मयूरभंज हो गए आपका, केवंझर हो गया, केवंझर हो गया, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। उसके बाद संभलपुर, संभलपुर किसके लिए फेमस है, तो फेमस है आपके किसके लिए, लोहे के लिए, बिल्कुल। है आपके आयरन के लिए फेमस है ना, आयरन के लिए। कौन कौन सा, बादाम पहाड़, मयूरभंज, उसके बाद आपका केवंझर, सुंदरगढ़, संभलपुर, ठीक। यहाँ से जो मिलता है आपका, क्या मिलता है, तो यहाँ से मिलता है आपका लोहा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण खदान है, उसका क्या नाम है, उसका नाम गुरु महिसानी। क्या नाम है उसका, गुरु महिसानी। अगर एग्जाम में पूछे गुरु महिसानी किस स्टेट में है, तो उड़ीसा बताएंगे। किस लिए फेमस है, तो आपके लोहे के उत्पादन के लिए फेमस है। एक और यहाँ पे है सुलेप्रत खान, है ना, उसको भी याद रखिएगा। कौन सा, सुलेप्रत खान। यहाँ से भी जो क्या निकाला जाता है, तो यहाँ से भी लोहा ही निकाला जाता है ना। इतना चीजें क्लियर है। मैं जो है आगे रिपीट कर देता हूं आपको। पहले देख लीजिए बादाम पहाड़ देख लीजिए, बादाम पहाड़ हो गया आपका। उसके बाद मयूरभंज हो गया, मयूरभंज, केवंझर हो गया, एंड सुंदरगढ़ हो गया। उसके बाद आपका संभलपुर हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से मिलेगा आपका लोहा, आयरन मिलेगा, ठीक। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण माइंस है, गुरु महिसानी एंड सुलेप्रत खान। गुरु महिसानी, गुरु महिसानी एंड सुलेप्रत खान। यहाँ से 2 खाने इंपॉर्टेंट है जो माइंस है, जो आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। गुरु महिसानी से तो डेफिनेटली जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। अब सुलेप्रत से भी पूछ सकता है। अब एग्जामिनर के माइंड सेट को तो हमको नहीं पता, हमारा जो काम है सिलेबस कवर करना, हम तो उसको कवर कर ही रहे हैं ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं यहाँ से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीज के जो क्षेत्र हैं, पहले उसको जान लेते हैं। तो मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलेगा आपका, तो मिलेगा आपका कालाहांडी, मैंने आपको बताया था ना। यहाँ पे देखिए कालाहांडी और कोरापुट। कोरापुट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कालाहांडी एंड कोरापुट। यहाँ पे क्या मिलता है आपका,
यहाँ पे आपको बॉक्साइट भी मिलता है। कहाँ पे? काला हांडी में आपको बॉक्साइट भी मिलेगा। किसका? बॉक्साइट। एंड यहाँ पे मैग्नीज भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से, ठीक। यहीं पे आपका नालको कंपनी है ना, नालको यहीं तो है आपकी, हाँ, काला हांडी में ही है। काला हांडी एंड कोरापुट। देखिए अब हम थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, लिख के पढ़ेंगे तो सब चीजें याद रहेंगी। दो तीन बार रिपीट कर देंगे तो चीजें जो है आपको याद हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, तो काला हांडी, काला हांडी, उसके बाद कोरापुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है कोरापुट, है ना। एग्जाम में पूछने की संभावना है इस बार आरओ के एग्जाम में, ठीक है। ठीक, काला हांडी में आपको क्या मिलेगा, तो काला हांडी में आपको मैग्नीज मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा आपको बॉक्साइट, ठीक है। यहाँ पे आपको बॉक्साइट भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको बात करें कोरापुट की, तो कोरापुट में क्या मिलेगा आपको, तो कोरापुट में जो आपको क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है ना, मैग्नीज मिलता है। इतना क्लियर आपको? मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपका बादाम पहाड़ हो गया, मयूरभंज हो गया, क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, संबलपुर हो गया, यहाँ से आपका मिलता है लोहा। लोहा के लिए ओडिशा में दो खदानें महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? गुरु महिसानी माइंस है, उसके बाद सुलेप्रत माइंस है, ठीक है। इतना क्लियर है ना? ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नीज एंड बॉक्साइट की। आपको मैंने दो प्लेस बताए थे, काला हांडी, उसके बाद कोरापुट। तो काला हांडी में जो है आपको क्या मिलेगा, तो बॉक्साइट एंड मैग्नीज दोनों मिलेंगे, और आपको कोरापुट में केवल मैग्नीज मिलेगा। यहाँ पे कुछ खदानें महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो मैग्नीज के लिए फेमस है। कौन कौन सी है, हम उसको जान लेते हैं पहले। यहाँ पे दो खदानें महत्वपूर्ण, जैसे धुबना, धुबना खदान है, भद्रशाही, भद्रशाही, कोयरा, कोयरा किसके लिए फेमस है खदान है, एक आपके फेमस है मैग्नीज के लिए, ठीक है। इतना क्लियर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात मानिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना सकता, क्योंकि हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं ना। कौन कौन सी खदान कहाँ पाई जा रही है, उसके बारे में जाना है कि इसमें लोहा मिलता है, मैग्नीज मिलता है, और भारत में कितना परसेंट जो इनका योगदान है, इन माइंस का है, इन स्टेट का कितना योगदान है, कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। अगर हम इतना चीजें एक साथ कवर कर ही रहे हैं, तो फिर एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा ना, कुछ छूटेगा नहीं। तो उम्मीद करिए, बस विश्वास करिए कि इससे बाहर जो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ आपको। बादाम पहाड़ का, बादाम पहाड़, उसके बाद आपका हो गया मयूरभंज, मयूरभंज, क्योंझर, क्योंझर, सुंदरगढ़, उसके बाद संभलपुर। यहाँ से जो आपको मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है आपका आयरन। और यहाँ पे दो माइंस फेमस है, गुरु, यहाँ पे जो माइंस है, गुरु महिसानी, गुरु, गुरु महिसानी यहाँ पे फेमस माइंस है। उसके बाद सुलेप्रत, सुलेप्रत है, किसके लिए फेमस है, तो फेमस है आपके लोहे के लिए। काला हांडी कोरापुट में आपका मैग्नीज मिलता है, काला हांडी में बॉक्साइट और मैग्नीज दोनों मिलते हैं, कोरापुट में केवल जो है मैग्नीज मिलता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण खदानें, जैसे धुबना हो गया आपका, भद्रशाही हो गया, कोयरा खदान हो गया, जो आपको मैग्नीज के लिए फेमस है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये खदानें किसके लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए फेमस है, लोहे के लिए फेमस है, मैच करने के लिए दीजिएगा। तो ये फेवरेट टॉपिक्स हैं आपके यूपी आरओ एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं सीधा कहाँ पे, झारखंड में। देखिए झारखंड जो है आपका, अगर लोहे की बात करें, तो लोहे में जो है आपका 18% का योगदान है इसका, किसका, 18% का, ठीक है। तो जान लेते हैं पहले यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। तो लोग देखिए, झारखंड में तो सारे मिनरल्स मिलेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कुछ नहीं मिलेगा, बट हम जो जानना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे माइंस है फेमस, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि एग्जामिनर को ये पता है कि मिनरल्स, अगर झारखंड की बात होगी तो यहाँ पे लगभग सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि किसको टिक किया जाए, किसको न टिक किया जाए, किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए। लेकिन आपको जो है यहाँ पे, और इसको माइंस के क्वेश्चन पूछ के माइंस में यहाँ जो आपको फंसा सकता है कि ये माइंस किस लिए फेमस है झारखंड में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माइंस, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, याद हो तो मैंने बताया था नोआमुंडी, बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। डाल्टनगंज बताया था और पलामू बताया था। यहाँ पे देखिए डाल्टनगंज एंड पलामू, ये जो फेमस है किसके लिए फेमस है, फेमस है आपके आयरन के लिए। यहीं पे तो है ना, नोआमुंडी में तो आपका वो इसको कंपनी है ना टाटा की, जमशेदपुर वाला, हाँ। तो क्लियर है ना। पलामू में जो है आपका
कॉपर भी मिलता है, किसका कॉपर भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। और जो है आपका पलामू और रांची, पलामू और रांची में जो है आपको क्या मिलता है, तो बॉक्साइट मिलता है, ठीक है, बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो इंपॉर्टेंट माइंस है, पहले हम उसको जान लेते हैं। बाकी झारखंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है मिनरल की जो मिले ना, है ना, सब कुछ तो लेके बैठा ही है। नोआ मुंडी, पहले हम लिख लेते हैं आपका नोआ मुंडी, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, उसके बाद पलामू। ये जो महत्वपूर्ण माइंस है किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है आपके लोहे के लिए, यानी आयरन के लिए, है ना, आयरन के लिए जो ये फेमस है। कौन सा, नोआ मुंडी, डाल्टनगंज एंड पलामू, किसके लिए फेमस है, तो लोहे के लिए फेमस है। और नोआ मुंडी में जो आपका टिस्को कंपनी है ना, टिस्को, टिस्को, हाँ, तो यहीं पे पाई जाती है, कहाँ पे, नोआ मुंडी में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देगा, या सीधा पूछ देगा ये खदान जो है किस लिए फेमस है। तो आपका हो गया नोआ मुंडी, डाल्टनगंज एंड पलामू जो किसके लिए फेमस है, तो फेमस है आपके लोहे के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका है एमपी। एमपी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एमपी मैंने आपको बताया था बालाघाट के बारे में, है ना, हाँ, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये पहले जान लीजिए, जो एमपी आपका मैग्नीज में उत्पादन काफी अच्छा इसका है योगदान। मैग्नीज का कितना परसेंट करता है, तो करता है आपका 27% जो है आपका मैग्नीज उत्पादन करता है। कौन, तो करता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक। बालाघाट में देखिए, यहाँ पे है ना बालाघाट, कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ, यहाँ पे आपका क्या, बालाघाट देख रहे हैं ना, हाँ, बालाघाट में क्या है, यहाँ पे मिलता है मैग्नीज, किसके लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए फेमस है, मैग्नीज। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण माइंस है जो आपको बताना चाहता हूँ, वो माइंस याद रखिएगा। माइंस से क्वेश्चन पूछेगा, क्या, भारवेली, क्या नाम है उसका, भारवेली। यहाँ पे भारवेली खदान है, किसके लिए फेमस है भारवेली खदान, तो आपके मैग्नीज के लिए फेमस है, ठीक ना। यहाँ पे हो गया आपका एक मलानगंज है, और बालाघाट में बालाघाट में कॉपर मिलता है। मलानगंज खदान है, किसके लिए फेमस है, तो कॉपर के लिए फेमस है। पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बालाघाट ध्यान रखेंगे, बालाघाट से क्वेश्चन अगर पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। बालाघाट, पहली बात तो एमपी में जो 27% मैग्नीज ही मिलता है, तो जाहिर सी बात है नंबर्स आप जो केसेस होंगे वो मैग्नीज के ही होंगे, और क्वेश्चन भी बनेगा तो मैग्नीज से ही बनेगा, ठीक। और ज्यादातर जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका भारवेली खदान से पूछा जा सकता है, कि भारवेली खदान जो है किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है, तो आपको मैग्नीज के लिए फेमस है। कहाँ पाई जाती है, तो एमपी में पाई जाती है ना। अगर पाई भी जाती है तो ये पाई जाती है आपके बालाघाट क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीज के लिए फेमस है, मैग्नीज। यहाँ पे जो भारवेली माइंस है आप उसको ध्यान रखेंगे, कौन सा, भारवेली माइंस किसके लिए फेमस है, तो मैग्नीज के लिए फेमस है, ठीक है। बालाघाट में ही आपको कॉपर मिलेगा, बालाघाट के रेंज में भी कॉपर मिलेगा। मैंने आपको बताया था कुछ चीजें कहीं कहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बट अगर लिख लेंगे या आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे भी आपको कॉपर मिलता है, कॉपर। यहाँ पे एक अलग माइंस है, क्या नाम है उसका, उसका मलानगंज, है ना, मलान, मलांज खंड जो है आपका माइंस है। यहाँ पे किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है आपके कॉपर के लिए, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आपका जो भारवेली माइंस है किसके लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए फेमस है। उसके बाद मलांज खंड जो है किसके लिए फेमस है, तो आपके कॉपर के लिए फेमस है। दोनों बालाघाट में ही मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस इनमें बस इतना है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको जो है ध्यान रखेंगे। मलानगंज कॉपर के लिए फेमस है, भारवेली माइंस मैग्नीज के लिए फेमस है, ठीक। गलत नहीं होगा ना, नहीं होना चाहिए। इतना मेहनत कर रहे हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन पूछे भी तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। भारवेली माइंस मैग्नीज के लिए, उसके बाद मलानखंड खदान जो है आपके कॉपर के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेट हम यानी वेस्ट बंगाल को डिस्कस कर लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल में अधिकतर जो है आपको कोल से मिलेंगे। तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताए थे, अरे पुरुलिया हो गया, है ना, पुरुलिया हो गया, बंकुरा हो गया, बर्धमान हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो है सिर्फ, यहाँ पुरुलिया मैंने आपको बताया था, यहाँ पे रानीगंज कोल फील्ड है ना,
कोयला हम अभी डिस्कस कर नहीं रहे हैं, तो कोयला जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां से हम इसके बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप जो इसको होल्ड पे रखिए, इसको, वेस्ट बंगाल को, ठीक। चलिए आ जाते हैं हम अपने अब छत्तीसगढ़ में। हाँ, छत्तीसगढ़ जो है आपका, छत्तीसगढ़ में आपका 18% क्या मिलता है, लोहा का उत्पादन होता है। कितना? 18%, ठीक। 18% जो है लोहे का उत्पादन किया जाता है आपके छत्तीसगढ़ में, है ना, ठीक। आपको मैंने दो प्लेसेस बताए थे। पहले देखिए लोहा को कवर कर रहे हैं ना, पहले हम लोहा कवर करेंगे, बाक्साइट, मैग्नीज, इस तरह चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आपका कोल के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंडस्ट्रीज हैं कहाँ कहाँ लोकेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने आपको दो प्लेसेस बताया। यहाँ पे देखिए सरगुजा मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, सरगुजा बताया था ना मैंने आपको। हाँ, यहाँ पे देखिए है आपका सरगुजा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था डल्ली राजहरा, उसके बाद बैलाडीला, ठीक है। बैलाडीला तो मिल जाएगा आपको, डल्ली राजहरा नहीं मिलेगा, ठीक। तो बिलासपुर तो मिल ही जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा सीधा, हाँ। इस तरह से क्या ही करना है, एक बार तो मैं तो कवर करा ही चुके हैं ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए सुरगुजा, सुरगुजा, उसके बाद आपका हो गया बिलासपुर, बिलासपुर, डल्ली राजहरा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा, डल्ली राजहरा के बारे में। उसके बाद बैलाडीला, बैलाडीला, ये किसके लिए फेमस है, तो फेमस है आपके आयरन के लिए, है ना, आयरन के लिए फेमस है, ठीक है। इतना चीजें क्लियर है आपको, गलत नहीं होगा, मैं आगे रिपीट कर देता हूँ। तो कुछ छोड़ के नहीं जाना है, सब कुछ कवर करके ही जाना है। मतलब ये गिल्ट फील ना हो एग्जाम में कि अरे इतना पढ़ लेते, अगर ये टॉपिक पढ़ लेते तो क्वेश्चन सही हो जाता, हमारा सिलेक्शन हो जाता। पछतावा क्यों करना, अभी खत्म करते हैं सब कुछ। पढ़ा ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं, शांति से और आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। सुरगुजा हो गया आपका, उसके बाद हो गया आपका बिलासपुर, बिलासपुर, डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा, उसके बाद बैलाडीला। बैलाडीला में जो है आपको क्या मिलता है, बैलाडीला में आपका आयरन मिलता है ना, आयरन मिलता है, ठीक ना। इतना क्लियर चीजें, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आपका इसको, तो आ जाते हैं महाराष्ट्र पे, है ना, महाराष्ट्र। भंडारा मैंने आपको पढ़ाया था, भंडारा देखिए टॉप पोजीशन पे होगा इसको मैप पे। पहले जाने महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 27% जो है मैग्नीज का उत्पादन होता है, किसका, मैग्नीज का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देख लीजिए भंडारा कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे है ना भंडारा। तो भंडारा में जो है आपको क्या मिलेगा, तो मैग्नीज मिलेगा, क्या मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा। उसके बाद आपका चंद्रपुर हो गया, चंद्रपुर यहाँ पे है ना, चंद्रपुर में क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा आयरन मिलेगा चंद्रपुर में। चंद्रपुर और रत्नागिरी जो है आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा आपका आयरन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब कोल्हापुर जो है आपका, कोल्हापुर यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे है कोल्हापुर, यहाँ पे क्या मिलता है आपको, यहाँ मिलता है आपको बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। आपका हो गया भंडारा, भंडारा हो गया, चंद्रपुर हो गया, यहाँ क्या मिलता है आप, तो यहाँ मिलता है आपका आयरन, ठीक। उसके यहाँ भंडारन तो मैग्नीज मिलेगा ना, सॉरी, भंडारा में मैग्नीज मिलेगा, चंद्रपुर और रत्नागिरी, रत्नागिरी में जो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपका लोहा, ठीक है। अगेन रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो छोड़ना नहीं है, सब कुछ कवर करके चलना है, ठीक है। तो भंडारा देख लीजिए, भंडारा में क्या मिलता है आपका, तो मैग्नीज मिलता है भंडारा में। उसके बाद चंद्रपुर, चंद्रपुर हो गया, उसके बाद हो गया आपका रत्नागिरी। यहाँ जो आपको मिलता है क्या मिलता है, तो यहाँ मिलता है आपका बॉक्साइट, लोहा मिल रहा है, सॉरी क्या हो गया ये, यहाँ पे लोहा मिलेगा ना, चंद्रपुर और रत्नागिरी में क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपका आयरन। अब जो आपका है कोल्हापुर है ना, कोल्हापुर में जो है आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपका बॉक्साइट, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, भंडारा से मैग्नीज,
चंद्रपुर, रत्नागिरी से आपका लोहा, कोल्हापुर से बॉक्साइट। ठीक है, इतना क्लियर चीजें। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने राजस्थान पे। राजस्थान में मैंने आपको झुंझुनू जिला पढ़ाया था, जो आपके एशियन हिस्ट्री से संबंधित खेतरी माइंस है ना, जो आपको पाई जाती थी। खेतरी माइंस याद है ना आपको? खेतरी माइंस से क्या निकाला जाता था? तो कापर निकाला जाता था। सिंधु सभ्यता में भी इसका वर्णन किया गया है। तो एग्जामिनर जो है यही जो है क्वेश्चन आपको बना सकता है कि आपका जो है खेतरी माइंस कहाँ है। खेतरी माइंस कहाँ पे है आपकी? तो आपका पड़ता है आरजे यानी राजस्थान में। यहाँ से क्या निकाला जाता है? यहाँ निकाला जाता है आपका कॉपर। ठीक है, तो आपका भीलवाड़ा वाला क्षेत्र हुआ, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, यहाँ से क्या निकलेगा? तो यहाँ से निकलेगा आपका आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं थोड़ा सा। आपका हो गया भीलवाड़ा, जयपुर, उसके बाद उदयपुर, यहाँ पे जो है आपको मिलेगा क्या? आयरन मिलेगा। ठीक है ना, इतना इतना चीजें क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जो मैंने आपको बताया चीजें समझ में तो आ रही हैं, लेकिन इसमें समझना तो कुछ है नहीं, आपको रटना तो पड़ेगा। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें रटने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 70 से 80% होती है। कुछ आपको कॉन्सेप्ट रखना होता है। अब मैं आपको खदान पढ़ा रहा हूँ, आपको मैपिंग करा रहा हूँ, तो उसमें क्या ही आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना? ये चीजें तो सिर्फ आपको याद करने वाली हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपका वेगनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, तब वहां पे आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट लगेगा, वहां पे कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे माइंस में क्या है कॉन्सेप्ट लगाएंगे? बस मैं आपको लोकेशन इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ, आप उसको मार्क करते चलिए, याद करते चलिए, बस मोर देन एनफ है इतना। इसमें कोई जो है याद करने वाली चीजें नहीं होती। मैंने यहाँ पे 2 स्टेट छोड़ रखा था। आंध्र प्रदेश, आप प्लीज मैप देख लीजिए एक बार, आंध्र प्रदेश को मैप खोल लीजिए। मैं कुछ प्लेसेस बता रहा हूँ, आप उसको टिक कर लीजिए। जैसे अनंतपुर हो गया, अनंतपुर, कटप्पा, बाहुबली वाला कटप्पा नहीं, प्लेसेस है ना, चित्तूर, और विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, यहाँ जो मिलता है आपका, यहाँ मिलता है आपका आयरन मिलता है। क्या मिलता है? आयरन। ठीक है, अब गुंटूर जो जिला है आपका ना, गुंटूर, यहाँ से क्या मिलेगा? तो यहाँ से मिलेगा आपका मैग्नीज। प्लीज जब मैप खोल लीजिए, और जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ मैप में आंध्र प्रदेश का, आप उसको देख लीजिए। क्या? तो अनंतपुर हो गया, कटप्पा हो गया, चित्तूर हो गया, विशाखापट्टनम एक किसके लिए फेमस है? तो आपके लोहे के लिए फेमस है। और जो आपका गुंटूर जिला हो गया, क्या? गुंटूर जो है आपके, तो फेमस है आपके मैग्नीज के लिए, है ना? तो फेमस है आपके मैग्नीज के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है? एक काम और कर लीजिए, आप गुजरात का थोड़ा सा आप मैप खोल लीजिए, है ना? गुजरात में कुछ प्लेसेस बता रहा हूँ जहाँ पे बॉक्साइट मिलती है। तो जूनागढ़ हो गया आपका, यहाँ पे बात चल रही है किसकी? गुजरात की। ठीक, जूनागढ़ हो गया, भावनगर हो गया, जामनगर और खेड़ा, यह और कच्छ वाला क्षेत्र। ठीक है, कच्छ वाला क्षेत्र, यहाँ जो मिलता है आपका, यहाँ क्या मिलता है? यहाँ मिलता है आपका जो है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट मिलता है कहाँ पे? जूनागढ़, भावनगर, जामनगर, खेड़ा और कच्छ में जो है आपको क्या मिलता है? यहाँ मिलता है आपका बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, क्लियर है चीजें? ठीक है, तो ये था कुछ प्लेसेस जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में। आज हमने बॉक्साइट को देखा, मैग्नीज को देखा एंड आयरन को देखा। इसके नेक्स्ट लेक्चर हम कोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ जो है महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रीज हैं भारत की, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, उसको डिस्कस करेंगे, किस लिए वो फेमस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है अपना ज्योग्राफी जो सीरीज है वो आगे बढ़ाते चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं, और हम तो आपके साथ है ही। जब तक एग्जाम आपका खत्म नहीं होता आर का, हर एक सब्जेक्ट में कोशिश करेंगे आपको जल्द से जो है खत्म करा दिया जाए, अच्छे से खत्म करा दिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए एशियंट हिस्ट्री नोट्स का एंड हिंदी नोट्स का, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।